हेलो दोस्तों, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। बहुत बड़ा खेल जो है कल होने वाला है। कल ऐसा एक सेटअप बना हुआ है सेंसेक्स के अंदर, जिसके अंदर हमें लग रहा है कि कल सेंसेक्स जो है एकदम ट्रेंडिंग मार्केट देने वाला है और कम से कम कल सेंसेक्स जो है 700 से लगा के 1000 पॉइंट्स का मूव देने वाला है। तो मेरा नाम है विरल जैन और हमारे यूट्यूब चैनल विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की तारीख है 3 तारीख, देखते हैं कल हमारा मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो यहाँ पर हम अभी डेली एनालिसिस वीडियो कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की और बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। कौन से स्टॉक्स है जो हमारे रडार में होने चाहिए कल, जिसके अंदर एक अच्छा खासा हमें एक पैसा मिल सकता है। कल भी हमने जिस स्टॉक की बात की थी, चारों के चारों स्टॉक में अच्छा खासा आज हमें प्रॉफिट मिला है। तो कल के लिए कौन से स्टॉक है हमारे जो हमारे नज़र में होने चाहिए, पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कल के एक्सपायरी यानी सेंसेक्स की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे निफ्टी की और उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कल हमारे लिए बाइंग में कौन सा स्टॉक रहेगा? कल हमारे लिए पास बाइंग में जो सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा लॉरस लैब। लॉरस लैब अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड के अंदर है स्टॉक। अगर इसका प्राइस एक्शन देखोगे आप तो पूरा अप ट्रेंड के अंदर है स्टॉक और अभी हायर लेवल पे वेट कर रहा है ये। जब भी कोई स्टॉक को गिरना होता है तो ऑन द स्पॉट गिर जाता है, वेट नहीं करता है। मगर जब कोई स्टॉक यहाँ से ऐसे जाके अगर हायर लेवल पे अगर 2-4 दिन 1 हफ्ते से वेट कर रहा है, तो उसका मतलब है कहीं न कहीं ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो कल अगर आप देखोगे ये पिछले स 6-7 दिन से अपर लेवल पे अपने आप को एक रेंज बना के है होल्ड कर रहा है। तो और जैसे ही कल 1395 क्रॉस होगा, ₹10 का स्टॉप लॉस डाल के आप 1:2 के लिए प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इसका टारगेट जो 1420 1430 के आस-पास इसका टारगेट हो सकता है। कल यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल एक्सपेक्टेड है कि कल ग्रीन कलर की कैंडल इसके अंदर बन सकती है। दूसरा स्टॉक हमारे लिए पास रहेगा कल बाइंग के लिए रहेगा इंडियन बैंक रहेगा। ये स्टॉक अगर इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आ रहा था, लोअर लो बना रहा था। मगर एक स्टॉप पे आके उसने लोअर लो बनाना बंद कर दिया और यहाँ पर भी एक बेस बना रहा है। और बेस बनाने के साथ-साथ मगर इस बेस पे अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का कन्फर्मेशन दिख रहा होगा। तो कल मार्केट ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, तो कल 847 सॉरी 849 849 क्रॉस होते ही ₹8 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 आपका इसके अंदर टारगेट होगा। ये डब्ल्यू पैटर्न का जो कंफर्मेशन कल हमें मिलेगा, तो अच्छा खासा ट्रेड इसके अंदर मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो एसबीआई बैंक है, जो हमारे एसबीआई कार्ड है, जो हमारे लिए सेलिंग के लिए है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर लो बना के नीचे की साइड आ रहा था और ये पिछला जो उसका सपोर्ट था कि जहां पर उसने कम से कम पिछला 1 महीना निकाला था, पूरा 1 महीना उसने कल इसी रेंज के अंदर निकाला था। वो 1 महीना पूरा निकालने के बाद अभी उसका फाइनली उसने ब्रेकडाउन दे दिया है और ब्रेकडाउन देने के बाद आज कन्फर्मेशन हो चुका है इस कैंडल के अंदर। तो कल जैसे ही 596 के नीचे निकलेगा, ₹4 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपके अंदर इसके अंदर टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक हमारे पास रहने वाला है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका भी अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कहीं न कहीं ये जो लंबे टाइम से जो सपोर्ट था उसका, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, सपोर्ट दिया, सेकंड टाइम आया, सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम आया, सपोर्ट लिया। मतलब बार-बार प्राइस जभी भी यहाँ पर आ रही थी सपोर्ट दे रहा था। मगर आज फाइनली प्राइस ने उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे चुका है, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो कल 1550 के नीचे निकलते ₹10 का स्टॉप लॉस डाल के आप ये नेक्स्ट टारगेट जो ₹1520 के टारगेट के लिए इसको आप प्ले अराउंड कर सकते हो। तो कल हमारे पास बाइंग के लिए 2 स्टॉक रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा लॉरस लैब, दूसरा रहेगा इंडियन बैंक। और सेलिंग के लिए 2 स्टॉक रहेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा हमारा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा रहेगा हमारा एसबीआई कार्ड। तो अभी बात करते हैं कल की एक्सपायरी की सेंसेक्स की, कल कौन से लेवल है जो हमारे सपोर्ट में आ सकते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे सबसे पहले, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली एक हैमर बना हुआ है और पिछले टाइम पे निफ्टी के अंदर जो गैप था वो भी फिल हो चुका है। तो कहीं न कहीं मार्केट जो वापस इस रेंज के अंदर घुस चुका है और वहाँ पर घुसने के बाद, वहाँ पर उसने एक हैमर टाइप पैटर्न बनाया है, तो कहीं न कहीं बुलिश पैटर्न रहेगा। तो कल पूरे दिन में हम जो भी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर हम बाइंग साइड अपॉर्च्युनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलिंग साइड अपॉर्च्युनिटी नहीं ढूँढेंगे, मगर हमारा फर्स्ट अप्रोच जो होगा बाइंग के लिए होगा। अगर बाइंग के अगर मार्केट ड्रास्टिकली गिरता है, तो फिर हम सेलिंग के लिए इसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए हमारा लेवल कौन-सा रहेगा? तो आज का जो हाई है 74,518, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तो इमीडिएटली आपका एक यहाँ पर आपका बाइंग बन जाएगा, क्योंकि फिर ये स्विंग कन्फर्मेशन हो जाएगा और स्विंग कन्फर्मेशन बन के ही जैसे ही क्रॉस करेगा, आपका जो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 75,000 के आस-पास में रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट में न्यूज़ है और ऐसा कुछ है और मार्केट फ्लैट खुल जाता है, मार्केट समझ लो 74,000 से लगा के 74,500, ये पूरा 500 पॉइंट्स का ज़ोन है। इसके अंदर अगर मार्केट खुलता है तो हमारा अप्रोच जो है वो बाइंग के लिए रहेगा, कहीं न कहीं बाइंग के लिए हम ढूँढने का ट्राई रहेगा। मगर
कल मार्केट में कुछ न्यूज़ आएगी और मार्केट सडनली अचानक से 74,900 के नीचे इधर खुल गया, तो आपको इमीडिएटली सेलिंग करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं बायर्स जो पोज़ीशन लेकर गए होंगे या फिर जो जिसने बाइंग किया है, उन सभी का स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी ज़ोन के आस-पास में होगा क्योंकि यही लास्ट स्विंग है 74,900। इस केस में अगर अचानक से इतने इतने बाइंग मार्केट के अंदर अगर मार्केट कुछ न्यूज़ की वजह से 400-500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तो ये सारे बायर जो है पैनिक कर जाएँगे, अपना पोज़ीशन काटने लगेंगे और सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो कल अगर मार्केट ये 300 पॉइंट के ज़ोन में खुलता है यानी 74,100 से लगा के 74,400 ये 300 पॉइंट के ज़ोन में खुलेगा, तो मार्केट के लिए हमारा जो अप्रोच रहेगा बाइंग के लिए रहेगा। मगर मार्केट अगर 74,000 के आस-पास में 74,000 के नीचे खुलेगा, तो इमीडिएटली आपका सेलिंग बनेगा और सेलिंग बनने का लॉजिक ये है कि जितने भी बायर्स यहाँ पे खरीद के गए होंगे, वो सारे बायर्स को पैनिक होगा और पैनिक होने की वजह से सारे के सब बायर्स के स्टॉप लॉस जो है वो एक्टिवेट हो जाएँगे। तो इसकी वजह से मार्केट फर्दर फॉल में गिर सकता है। मगर अगर मार्केट फ्लैट खुल गया, तो फ्लैट खुलते अब ये जो रैली है, वो रैली में ही कंटिन्यू हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मार्केट में सडनली कुछ बड़ा न्यूज़ आ गया और गैप अप खुल गया, अगर 75,000 के आस-पास में मार्केट खुल गया, समझो बहुत बड़ा 500, 600, 700 मिनट का गैप अप खुल गया, तो उस केस में आपको कम से कम 15 मिनट से लगा के 30 मिनट तक वेट करना होगा और फर्स्ट 30 मिनट्स की जो 15-15 मिनट की जो 2 कैंडल बनेगी, उसका लो और हाई आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कल बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और मार्केट ने 15-15 मिनट की कल ऐसे 2 कैंडल बना दी, तो आपको फर्स्ट 30 मिनट वेट करना पड़ेगा और 30 मिनट का जो लो अगर ब्रेक होगा, तो आपको सेलिंग साइड ट्रेड मिलेगा और हाई क्रॉस होगा तो बाइंग साइड ट्रेड मिलेगा। मतलब आपके पास अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो आपको सिंपली 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारे तीनों पॉइंट के लिए अभी हमारे पास ट्रेड प्लान रेडी है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला, तो हम सेलिंग के लिए जाएँगे। अगर फ्लैट खुल रहा है 300 पॉइंट की रेंज में, तो हम बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया है, तो हम 30 मिनट वेट करने के बाद अपना ट्रेड लेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप देखेंगे निफ्टी की जगह पे या सेंसेक्स की जगह पे बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा बुलिश है और उसका मेन रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी जो है पहले से स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। तो यहाँ पे तो क्लियरली बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो कल मार्केट अगर जो है इसी फ्लैट ज़ोन में खुलता है 54,000 से लेके 54,000 से लगा के 54,000 से लगा के 54,300 के बीच में खुलेगा, फ्लैट खुलेगा। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा खुलने के बाद वेट करने के बाद क्रॉस करेगा, जैसे ही 54,250 क्रॉस करेगा, इमीडिएटली इसके अंदर बाइंग बनेगा, जो हमारा टारगेट रहेगा 54,600 के आसपास का रहेगा। इसके अंदर सेलिंग कब बनेगा? सेलिंग बनेगा तकरीबन 53,500 के नीचे। जब 53,500 के नीचे ही इसके नीचे सेलिंग बनेगा। अगर मार्केट गैप डाउन इतना बड़ा खुल गया, तो ये सारे बायर्स जो है पैनिक करेंगे, तभी हमारा ये बनेगा। मगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो 30 मिनट की रेंज को फ़ॉलो करेंगे। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 3 जो ऑप्शन है हमारे, तीनों हमने प्लान कर लिए हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुला, तो ये हाई क्रॉस करते ही हमारा बाइंग साइड ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट हल्का-सा गैप डाउन खुला है, तो भी हमारा बाइंग ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट 53,500 के नीचे खुला, तो हमारा सेलिंग बनेगा और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो हम 30 मिनट तक वेट करेंगे और 30 मिनट के रेंज को ट्रेड करेंगे। 30 मिनट की कैंडल का हाई टूटेगा, तो हम लॉन्ग बनाएँगे, 30 मिनट का लो टूटेगा, तो हम शॉर्ट पोज़ीशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारी निफ्टी की। ये हमारा निफ्टी का ट्रेड है। निफ्टी के अंदर आज हमने टेलीग्राम के अंदर एक बढ़िया सा ट्रेड आपको दिया था, समवेयर अराउंड बॉटम के अंदर ही मैंने ट्रेड दिया था। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जॉइन कर सकते हो। समवेयर अराउंड इस ज़ोन के आस-पास ही मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रेड दिया था। ट्रेड मैंने सेंसेक्स में दिया था, जहाँ पर हमने ₹400 की या आई थिंक सो हाँ, ₹400 की ₹400 का हमने सी परचेज़ किया था, जिसका हमने टारगेट जो है ₹900 प्लान किया था और वही हमने अचीव किया है। हमारा टेलीग्राम चैनल आपने जॉइन नहीं किया है, तो वहाँ पे जॉइन कर सकते हो। समय अराउंड इसी बॉटम के आस-पास में हमने सी कैप्चर की थी और ये पूरी रैली जो है हमने यहाँ पर अपने टेलीग्राम के अंदर कैप्चर की थी। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हमें आज मिला था। तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। अब निफ्टी की अगर बात करेंगे, तो सेम सेंसेक्स का जैसा ही हाल है इसके अंदर भी। जैसे ही मार्केट 23,450 के ऊपर निकलेगा, आपका बाइंग सेटअप बनेगा। अगर मार्केट गलती से 23,280 के नीचे निकला, तो आपका सेलिंग बनेगा और गैप अप खुलने के केस में आपको 30 मिनट क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मतलब मार्केट के खुलने के 3 कंडीशन है, या तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है और फ्लैट खुल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, तो जितने भी बायर्स है, वो सारे बायर्स अभी ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। तो आपको 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वो बायर्स अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है या वही वो बायर्स अपना प्रॉफिट होल्ड करके और ज़्यादा जो है स्ट्रांगली खड़े हो रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुला है, तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी पुरानी पोज़ीशन को डिफेंड करेंगे और जैसे ही ये हाई क्रॉस करेगा, नए बायर्स ऐड होंगे। तो फ्लैट
फ्लैट मार्केट खुलने के केस के अंदर आपको बाइंग करना पड़ेगा। गैप अप खुलने के केस में आपको वेट करना पड़ेगा और गैप डाउन यानी 23,260 के नीचे आपका इमीडिएटली सेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 23,260 के नीचे अचानक अगर मार्केट खुल गया तो ये सारे बायर्स पैनिक कर जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, रातों रात ओवरनाइट को उनको बहुत बड़ा लॉस दिखने लगेगा, तो वो लोग अपना लॉस जो है काटने वाला है। तो आज के लिए सर इतना ही था। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हमने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड हम आपको दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और इस तरह का डेली एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।